बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ लेट्स बिगिन विद पेरिनियम। उसमें सबसे पहले हम एनल ट्रायंगल देखते हैं। एनल ट्रायंगल की बाउंड्रीज़ में सबसे पहले पोस्टीरियरली या पीछे टिप ऑफ कॉक्सिक्स होती है, ठीक है। लैटरली इसी लेवल पे स्किल ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं और सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही ग्लूटियस मैक्सिमस का बॉर्डर इसको ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक हो गया। और जो एनल कैनाल है या एनस है, ये इसकी मिड लाइन में प्रेजेंट होती है और उसकी दोनों तरफ इसकी रेक्टल फोसा होता है या इसकी एनल फोसा होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो एनस के अराउंड स्किन की सप्लाई है ना, वो इंफीरियर रेक्टल नर्व के थ्रू होती है, जिसको हेमरॉइडल नर्व भी कहते हैं, ये बात पूछी जाती है। और जो लिम्फ ड्रेनेज है इसकी, वो सुपरफिशियल एम्गोइनल लिम्फ नोड्स के थ्रू है। एनल कैनाल जो है इट इज़ अराउंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैसे रन कर रही होती है, रेक्टम की कंटिन्यूएशन होती है और ऐसे डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स जाती है, ठीक है। ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है। ये सेक्रम है यहाँ पर कॉक्सिक्स। तो ये डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स जाती है रेक्टल एम्प्यूला से लेकर एनस तक, ठीक हो गया। इसके रिलेशंस में देखें, पहले पोस्टीरियरली देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, एनोकॉक्सीजियल बॉडी है जो एक्सटेंड कर रही होती है, जो लाई कर रही होती है बिटवीन एनस एंड कॉक्सिक्स। ये एनोकॉक्सीजियल बॉडी होगी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। लैटरली ना यहाँ पे इसके रेक्टल फोसा होते हैं, वो आगे हम देखते हैं। अब इंटीरियरली देखें, सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आ जाएगी, यहाँ पे पेरिनियल बॉडी आ जाएगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे यूरोजेनिटल डायफ्राम आएगा, ठीक हो गया। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा आएगा, ओके। और फीमेल्स, ये मेल्स के केस में था, फीमेल्स के केस में क्या होगा, पेरिनियल बॉडी होगी, यूरोजेनिटल डायफ्राम होगा, ओके। और लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना होगी, यूरोजेनिटल डायफ्राम और लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, ये सब आ जाएगा। अच्छा, अब जो इसकी हम ना एनल कैनाल को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। अब अपर और लोअर हाफ के ना हम डिफरेंसेस देखते हैं। जो अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल है ना, उसकी लाइनिंग कौन सी होती है, कोलमनर एपिथेलियम होती है। ये वाला एक डिफरेंस आता है, याद रखना है। और जो लोअर हाफ होती है उसकी कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जिनको हम एनल कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं जो नीचे जाके यूनाइट करते हैं और फिर एनल वाल्व्स बना देते हैं। लेकिन लोअर हाफ में एनल कॉलम्स नहीं होते, ठीक है। नर्व सप्लाई जो है ना अपर हाफ की, वो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू है, ठीक है। और ये स्ट्रेच से सेंसिटिव है, ठीक है। लेकिन जो लोअर हाफ है ना, उसको इंफीरियर रेक्टल नर्व सप्लाई कर रही होती है। और ये तो सिर्फ स्ट्रेच को सेंसिटिव थी ना अपर हाफ, जिस तरह रेक्टम सिर्फ स्ट्रेच को सेंसिटिव थी। जो लोअर हाफ होता है वो पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, इन सब से सेंसिटिव होता है, ठीक है। जो अपर हाफ है उसकी आर्टीरियल सप्लाई जो होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के थ्रू होती है, जो कि ब्रांच है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, पहले हमने रेक्टम में पढ़ा था। और जो लोअर हाफ होता है ना, उसको इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि ब्रांच होती है इंटरनल पिडंडल आर्टरी की। वीनस ड्रेनेज जो है अपर हाफ की, वो सुपीरियर रेक्टल वेन के थ्रू होती है, जो कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन की ट्रिब्यूटरी है। और जो लोअर हाफ है वो इन्फीरियर रेक्टल वेन में, जो इंटरनल आइलियक की ट्रिब्यूटरी। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है अपर हाफ की, वो होती है पैरा रेक्टल नोड्स में, जो कि फिर इवेंचुअली आगे कहाँ जाते हैं, इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में, ठीक है। लेकिन जो लोअर हाफ होता है उसकी ना सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के थ्रू होती है। लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल भी और स्किन अराउंड एनस भी, ये सब सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स में ड्रेन करते हैं, ठीक है। ये यही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। जो मसल कोट है वो बिल्कुल रेक्टम की तरह आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और इनर सर्कुलर लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। एनल स्फिंक्टर्स देख लेते हैं। जो याद रखने वाली एक बात है वो ये है कि जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलेंट्री होता है और जो एक्सटर्नल है वो वॉलेंट्री होता है। बनते कैसे हैं, मसल की, स्मूथ मसल की थिकनिंग होती है,
ठीक है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर एट द अपर एंड होता है एनल केनाल के, ठीक है। और जो एक्सटर्नल होता है ना उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है सबक्यूटेनियस पार्ट जो लोअर मोस्ट पार्ट पे होता है। ये एक जो सबक्यूटेनियस पार्ट है ना वो लोअर मोस्ट लेवल पे है और जो डीप पार्ट है वो अपर मोस्ट लेवल पे है, और ये दोनों की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती। जो मिड वाला पार्ट है ना, जो सुपरफिशियल पार्ट है, ये अटैच होता है पीछे कॉक्सिक्स से, ठीक है, इधर, और आगे इसकी पेरिनियल बॉडी, ठीक है। ब्लड सप्लाई जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अपर हाफ को सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और लोअर हाफ को इंफीरियर वेन्स भी इसी तरह, और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नर्व सप्लाई भी हमने कर ली थी कि अपर हाफ को हमने हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू किया था, ठीक है, और अपर हाफ जो है हमने कहा था कि सिर्फ स्ट्रेच को सेंसिटिव है। लोअर हाफ जो इंफीरियर रेक्टल के थ्रू होती है और वो पेन, टच, टेम्परेचर, इन सब को सेंसिटिव होते हैं। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर हमने पढ़ा था इनवॉलंटरी होता है, वो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक उस प्लेक्सस उसको सप्लाई करता है। जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है उसकी वही लोअर हाफ वाली इंफीरियर रेक्टल नर्व के थ्रू होती है, ठीक है। डेफिकेशन समझने के लिए बस कि होता क्या है कि ये इनिशिएट कैसे होती है कि जो वॉल ऑफ रेक्टम है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे प्रेजेंट होते हैं। जब फीसिस ल्यूमेन में आती हैं वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है जिसके थ्रू पूरा डाउनवर्ड्स डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड, रेक्टम और एनल कैनाल, इसमें कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और फीसिस एक्सपेल हो जाती है। इसमें हेल्प आउट कौन करता है? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में जो हमारे होते हैं ना इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, वो भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होता है, वो डिफिकेशन को असिस्ट करता है, ठीक हो गया। फिर जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं और फीसिस एक्सपेल हो जाती है, ठीक है। जब ये एक्ट एंड हो जाता है तो जो म्यूकोजा होता है एनल कैनाल का, वो क्या होता है? इट इज़ रिटर्न टू द एनल कैनाल बाय द टोन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ऑफ एनल वॉल, ठीक है, एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड अपवर्ड पुल ऑफ प्यूबोरेक्टालिस मसल। जो एम्प्टी ल्यूमेन होता है ना वो क्लोज हो जाता है बाय द टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर्स। तो बेसिकली जब एक्सपेल करना है फीसिस को तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, और जब ये डिफिकेशन का एक ख़त्म हो जाता है तो दोनों स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, डिफिकेशन स्टॉप हो जाती है। दैट्स इट। स्क्योरेक्टल फोसा पे आ जाते हैं तो इट इज़ अ वेज शेप्ड स्पेस जो कि एनल कैनाल की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसकी बाउंड्रीज हम देखते हैं। जो बेस होती है ना वो सुपरफिशियल होती है, यहाँ पे ये स्किन होती है बस ऊपर, ठीक है। अच्छा, जो एज है ना वो कैसे बनता है? जहाँ मीडियल और ये लैटरल वॉल्स जो हैं ये यूनाइट करती हैं। मीडियल वॉल कैसे बनती है? ये लिवेटर एनाई मसल से बनती है। लैटरल वॉल कैसे बनती है? ये ऑब्चुरेटर इंटरनस के लोअर पार्ट से बनती है। जहाँ ये दोनों यूनाइट करते हैं यहाँ पे ना इसका एज बन जाता है और सुपरफिशियली सारी स्किन होती है, ठीक है। कंटेंट्स में क्या आता है? एक तो डेंस फैट है यहाँ पे सारी, ठीक है, और पिडंडल कैनाल आपकी ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये पिडंडल नर्व और वेजल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। ये पिडंडल कैनाल होती है इसकी इधर लेटरल वॉल में, ठीक है, और इंफीरियर रेक्टल नर्व और वेजल भी क्रॉस करती हैं यहाँ से टू रीच द एनस, ठीक है। कंटेंट्स में एक आपने फैट याद रख ली, पिडंडल कैनाल याद रख ली, ठीक है। पिडंडल नर्व और इंटरनल पिडंडल वेजल्स जो होती हैं वो इसके अंदर एम्बेड हुई भी होती हैं। पिडंडल नर्व जो है वो ब्रांच होती है सेक्रल प्लेक्सस की, ये हम पहले भी उसमें पीछे पढ़ चुके हैं जब न्यूरोवास्कुलर बंडल पढ़ा था। याद रखने की बात क्या है कि ये सप्लाई करती है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को और स्किन ऑफ पेरिनियम को, सप्लाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रांचेस इसकी कौन सी होती हैं? इंफीरियर रेक्टल नर्व होती है, ये क्या करती है जी? इट रन्स मीडियली अक्रॉस द स्क्योरेक्टल फोसा एंड सप्लाइज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंफीरियर रेक्टल नर्व जो हमने पहले भी पढ़ा ना, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को सप्लाई करती है, लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल और एनल स्किन को भी सप्लाई करती है,
जो डोर्सल नर्व ऑफ पीनस या क्लिटोरिस होती है, ये पीनस या क्लिटोरिस को सप्लाई करती है। ये तीनों पीरियडल नर्व की ब्रांचेस हैं। और पेरिनियल ब्रांच जो है ये यूरोजेनिटल ट्रायंगल को सप्लाई करती है एंड द स्किन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्क्रॉटम या लेबिया मेजोरा। पेरिनियल नर्व की ब्रांचेस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है।